लश्कर आतंकवादी और हाफिज सईद का करीबी अबू कताल मारा गया है। अबू कताल का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसकी हत्या हुई है। करीब रात 8 बजकर कुछ मिनट्स पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां उस पर चलाई गई हैं। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि आतंकी अबू कताल एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, क्योंकि 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में जो शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर जो हमला किया गया था उसका भी वही मास्टरमाइंड था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए जो लाल घेरे में आपको नजर आ रहा है यही आतंकवादी अबू कताल है, जो काफी लंबे समय से कश्मीर में कई आतंकवादी हमले करा चुका था। कल रात की यह घटना है। करीब 8 बजे के करीब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीर भी जब वो हाफिज सईद के साथ नजर आ रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कई हमलों में वो मास्टरमाइंड रहा है, लगातार वो सक्रिय था। हालांकि कुछ दिनों से जब शिवखोड़ी में जो हमला हुआ था कहा जा रहा था कि पूरी तरह से वो गायब था, लेकिन एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, ये एक बड़ी कामयाबी है उस अननोन गनमैन के लिए, उस अज्ञात हमलावर के लिए जिसने इस आतंकी को मौत के घाट उतारा है। और कल तकरीबन 7 बजे के आसपास जब ये अपने हथियारबंद गनमैन के साथ जा रहा था, क्योंकि आपको बताऊं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक आर्मी ने इस आतंकी को बाकायदा सिक्योरिटी दी हुई थी और उसी दौरान अज्ञात हमलावर आते हैं। अबू कतल, जिसका असली नाम जियाउर रहमान है, इस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर देते हैं, जिसमें जियाउर रहमान जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है उसकी मौत होती है। उसके अलावा जो एक इसके साथ गनमैन है उसकी मौत हो जाती है। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में हमले की तो 9 जून 2024 जिस दिन दिल्ली में नई सरकार शपथ ले रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उसी दौरान जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्री एक बस में सवार थे, उस पर हमला हुआ था जिसमें 9 तीर्थयात्री उनकी मौत हो गई थी। 41 के लगभग जो तीर्थयात्री थे वो घायल हो गए थे। उस हमले की प्लानिंग जियाउर रहमान उर्फ अबू कतल ने की थी पीओके में बैठकर, और हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है अबू कतल। और आपको बताऊं इसका डोजियर भी आज तक के पास मौजूद है शशि। इसने कई आतंकवादी हमलों को जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया था। एक जो आतंकवादी हमला 2023 में हुआ था जिसमें 5 सेना के जवान शहीद हुए थे। उसके अलावा जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, जो आर्मी की स्पेशल फोर्सेस होते हैं, उस पर भी एक बड़ा हमला किया गया था। उस हमले का भी जो मास्टरमाइंड था वो अबू कतल था और एनआईए ने इसे वांटेड लिस्ट में घोषित किया था। उसके अलावा एनआईए की चार्जशीट में भी इसका नाम है। कल इसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। अब पाकिस्तान इसकी जांच जरूर करेगा कि वो अज्ञात हमलावर कौन है, लेकिन जाहिर सी बात है खासतौर से अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सेना और भारत की खुफिया एजेंसियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से और खासतौर से जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी इलाके में जितने भी आतंकवादी हमले होते थे वो उसका जो मास्टरमाइंड था वो जियाउर रहमान उर्फ अबू कतल ही था। और हाफिज सईद ने खुद इसको रिक्रूट किया था। और ये भी बताया जाता है कि लश्कर के जो आतंकवादी हैं उनके बीच और हाफिज सईद के बीच की कड़ी अबू कतल है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर